हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग मिल रहे हैं नए वीडियो में, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी कक्षा का सर, कौन सी कक्षा का? तो हम लोग क्लास 10th स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे? क्लास 10th। क्लास 10th में अपने पास 4 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं फिजिक्स में? 4 चैप्टर हैं। पहला है लाइट, दूसरा है ह्यूमन आई, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी एंड चौथा है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे लाइट की अगर हम लोग बात करें तो लाइट हम लोग इसमें बात करेंगे दो तरीके से। इसमें लाइट दो तरीके से काम करेगी। एक होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक क्या होता है रिफ्लेक्शन, और एक होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको मैंने चैप्टर ए नाम दिया है और इसको मैंने चैप्टर बी नाम दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है क्या? लाइट। तो इसको मैं बोल देता हूँ CHP1 चैप्टर 1, CHP2, CHP3 एंड CHP4 मीन चैप्टर 4। अपने पास टोटल 4 चैप्टर हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे ही पढ़ने जाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है अपना लाइट, दूसरा है ह्यूमन आई, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लाइट में भी पहले हम लाइट के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, उसके बाद क्या जानेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या जानेंगे? रिफ्लेक्शन। लाइट जानेंगे, फिर रिफ्लेक्शन जानेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन को ख़त्म करने के बाद हम लोग आएंगे रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। ये इतना ख़त्म होने के बाद हम लोग पहुँचेंगे क्या? इंसानों की आँख समझेंगे कि कितनी बड़ी कितनी छोटी, और क्या इसमें कैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के पास, और इलेक्ट्रिसिटी में ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कैसे दौड़ता है, किसी के साथ कैसे भागता है, हमें झटके कैसे लगते हैं, करंट कैसे लगते हैं, इंसानों को क्या इस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी या हमने कैसे बनाया, पहली चीज़। अब हो जाता है इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, जो ताकत है, जो पावर है, वो कहाँ से हमें मिलती है और उसका हम कैसे उपयोग करें, और वो क्या क्या हमसे मतलब कहाँ कहाँ से उसका सोर्स है, कहाँ कहाँ से मिलती है, और उसका क्या क्या उपयोग है हमारे जीवन में, ठीक है, क्या यूज़ है। तो ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लाइट से, उसके बाद क्या? रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन लिखा मैंने, रिफ्लेक्शन होता है डियर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ कीप इट, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। नोटबुक आपको बनाना है, ठीक है। और जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, और इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फिजिक्स, केवल फिजिक्स की बात करेंगे और कुछ नहीं, कोई कचरा नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे केवल और केवल फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में भी हम उन कक्षाओं की बात करेंगे जो बोर्ड हों या बोर्ड जैसे बिहेव करते हों। तो बोर्ड जैसे बिहेव करने वाली अपने पास 4 क्लासेस हैं। एक है 9th, ठीक है, उसके बाद क्या है 10th है, उसके बाद क्या है 11th है, और उसके बाद क्या है 12th है। कंप्लीट कोर्स होगा, ठीक है। 9th में भी अगर हम बात करें तो सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैं, किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, एकदम कंप्लीट कोर्स रहेगा, ठीक है। 10th में भी बात करेंगे तो सारा कोर्स रहने वाला, कुछ भी नहीं छूटने वाला, 11th में भी और 12th में भी। जहाँ तक बोर्ड की बात करें तो बोर्ड हम बात करेंगे, यहाँ पे बोर्ड होगा अपना यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में केवल लैंग्वेज अलग रहेगी, भाषा मैं हिंदी ही बोलता हूँ, तो इसमें ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ जाती है। लाइट सभी जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी सभी जानते हो, क्योंकि हेडिंग में लिखा होता है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपी बोर्ड आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूपी बोर्ड, सब में यूपी बोर्ड रहेगा, यूपी बोर्ड वाले आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम CBSE बोर्ड, ठीक है, CBSE। तो CBSE बोर्ड भी रहेगा अपने पास चारों में। उसके बाद आ जाते हैं ICC, ठीक है। तो ICC बोर्ड का जो भी रहेगा उसमें भी हम लोग संपूर्ण कोर्स पूरा देखने वाले हैं, कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, केवल और केवल टॉपिक सेम रहते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल होता है भाई डियर, क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, वो ऊपर नीचे हो जाता है बस थोड़ा सा। क्वेश्चन का लेवल जैसे यूपी बोर्ड में CBSE से थोड़ा सा डाउन होता है, फिर CBSE में ICSE से थोड़ा सा डाउन होता है। ICSE वाले थोड़े मजे लेके पढ़ते हैं, उनको बोला जाता है भैया तुम लोग चीता इंसान हो, है ना,
आईसीएसई वालों को क्या बोला जाता है, आप लोग चीता वाले हो, तो उड़ो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबका कोर्स सेम होता है, सबका टॉपिक सेम होता है, कोई कहीं से इतर नहीं है, कोई कहीं से अलग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर फिजिक्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बोर्ड, पहले 10th खेलेंगे, फिर साथ साथ में 12th खेलेंगे, ठीक है। 9th भी चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रहा, लेकिन हाँ बोर्ड पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, 10th और 12th पे। तो जितने बोर्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है, एकदम फोकस हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे चैप्टर मिलेंगे, सारे टॉपिक मिलेंगे विद न्यूमेरिकल पे आपके ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि आप लोग को न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। मैंने ये देखा है, जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सब ससुरा फंस जाते हैं, कहाँ जा करके सॉल्व करेंगे, पता चला सर ये कैसे हो रहा है। आज तक मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर 1 सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर में लिखना होता है ना, तो पसीने छूट जाते हैं, यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है। विद्यालय में मैं देखता हूँ, कोचिंग में देखता हूँ कि मैंने कहा भाई साहब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, ये बेहोश हो जाएंगे। ये आसानी से बता लेंगे कि सर 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है, ये रटा हुआ है। बचपन से मास्टर साहब ने डंडा मार मार के पछवाड़ा लाल करके याद करवा दिया था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन समस्या क्या है, जब 1 सेंटीमीटर उल्टा अगर मैंने पूछ लिया 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, या मैंने कह दिया कि भाई साहब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर जरा बता दीजिए कितना मीटर स्क्वायर होगा, बेहोश होने लगते हैं वहीं पे क्या उनके पसीने छूट जाते हैं, उनको चक्कर आने लगता है। तो ये सारी समस्याओं को, एंजाइटी आपकी दूर करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेट पे। और हम लोग चुंबक की तरह पढ़ने वाले, चुंबक की तरह चैप्टर से चिपक जाएंगे और सब कुछ निकाल मारेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं। एक एक न्यूमेरिकल के एक एक टॉपिक को, जितने तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, सब पे चर्चा होगी और भयंकर चर्चा होगी, ठीक है। लंबी क्लासेस रहेंगी, ऐसा नहीं कि 5 मिनट पढ़ाए निकल लिए, 10 मिनट पढ़ाए निकल लिए, 5 मिनट पढ़े निकल लिए। बोर्ड का पेपर है, फोकस होकर पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। ना मम्मी काम आएंगी, ना पापा काम आएंगे, ना मोबाइल, ना शॉर्ट वीडियो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो आजकल आप लोग खूब देखते हो, ले स्वाइप अप, है ना। तो ये सब कहानियाँ खत्म करिए, बोर्ड पे आइए, टाइम आ गया है, अगले 2 महीने बाद बोर्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एकदम ऐसे ना फोकस हो जाओ, ऐसे जैसे घोड़े के सामने ऐसे लगा दिया था ना, घोड़े को पता होता है मुझे सीधा ही जाना है, एकदम वैसे हो जाओ, ऐसे सामने पट्टा बांध लो, है ना। और मुझे क्या, ना मोबाइल देखनी है, ना इधर टाइम वेस्ट करना है, ना उधर करना है, कुछ नहीं, बस पढ़ना है, केवल एक चीज़ फोकस करो, पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th में आप लोग देखोगे तो चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, लाइट, LIGHT, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं माय डियर, प्रकाश, उजाला। अब ये कैसे समझेंगे सर कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं अंधेरे में आराम से, ऐसे जंगल वाला रास्ता था, मैं आराम से मुस्कुराते हुए, गाना गाते हुए चला जा रहा था ऐसे, है ना। मेरे पास कोई टॉर्च नहीं थी, पैदल आराम से रास्ता था, उसी पे चले जा रहा था, खटपट की आवाज़ करते हुए, कोई दिक्कत नहीं। सामने यहीं पे एक इंसान खड़ा हुआ था, बड़ा सा खली, है ना। मैं गया, इसे टकरा गया धड़ाम से। मैंने कहा भाई साहब यार खड़े हो रास्ते में, दिखते भी नहीं और बताते भी नहीं हो रास्ते में खड़े हो। तो बोला पागल हो क्या, तुम्हें देखना चाहिए ना, तो रास्ते में तुम चल रहे हो, तुम देखो, मुझसे क्या मतलब है, मैं तो खड़ा हूँ ना। तो मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं देखूँ कैसे? तो इसने बताया 2 थप्पड़ पहले लगाए, मेरे गाल लाल हुआ, भाई साहब आज तक याद है कि तगड़ा थप्पड़ था, ठीक है। उसके बाद इसने बताया, बोला देखो ऐसा है, पहले तुम अपना हाथ निकालो, उस हाथ में लो एक टॉर्च, क्या लो, एक टॉर्च। इस टॉर्च को जलाओगे, ये टॉर्च से रोशनी निकलेगी, क्या निकलेगी, रोशनी, किरण, और हिंदी में क्या बोलते हैं किरण, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब ये रे जाके मुझ पर टकराएगी, उसने क्या बोला, रे आकर मुझ पर टकराएगी, मुझसे टकराएगी, और मुझसे टकरा करके तुम्हारी आंखों में वापस जाएगी, और जैसे ही तुम्हारी आंखों में जाके ऐसे घुसेगी ना, तुम दिख जा, मैं दिख जाऊंगा। उसने क्या बोला, मैं दिख जाऊंगा। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, टॉर्च दो फिर। बोला पागल है, टॉर्च लेके चलना चाहिए तेरे को। 2 थप्पड़ मारा, फिर उसने भेज दिया, बोला टॉर्च लेके निकलना अगली बार, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि भाई साहब जब कोई रे, जब कोई किरण किसी ऑब्जेक्ट से जाकर टकराती है, टकरा करके वापस हमारे आंखों में आती है, और एक क्या, उस ऑब्जेक्ट का पूरा क्या बना दे, इमेज बना दे हमारे रेटिना पे, तो वही इमेज हमें समझ में आती है कि सामने कौन
खड़ा है या नहीं खड़ा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी भी चीज को देखने की कैपेसिटी जो बिल्ड होती है वो किसके कारण होती है, लाइट के कारण होती है। तो लाइट हेल्प करता है हमें किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देखने में। ठीक है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, स्क्रीन में चलती हुई चीजें देख पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्क्रीन से एक लाइट निकल रही है, एक इमेज बन रही है। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो या कोई भी चीज आप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप अपनी मोबाइल देख पा रहे हो, तो मोबाइल पे क्या हो रही है, रेज पड़ रही हैं, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही हैं, जिससे आप आसानी से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं एक लाइन लिखता हूं वो ये है कि लाइट क्या है। ये क्या बवाल है सर, ये बवाल ये है कि जो भी चीज मुझे देखने में मदद करे उसे मैं लाइट कह दूंगा, है ना। मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा, तो इफ एनी सब्सटेंस, है ना, द एबिलिटी ऑफ सी एनीथिंग, the ability of see anything is called light। हम क्या कह देंगे उसको, लाइट कह देंगे। मैंने क्या कहा कि जब मैं किसी चीज को देखने के लिए कैपेबल हो जाता हूं, किसकी मदद से, लाइट की मदद से। ठीक है, जब मैं किसी चीज को देख सकता हूं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। लाइट की कोई और अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, यही है कि भाई साहब लाइट क्या है, तो जब मैं किसी चीज़ को देख सकता हूँ किसी की मदद से, रे की मदद से, रोशनी की मदद से, तो वही क्या कहलाती है, लाइट कहलाती है, सिंपल। ठीक है, यहाँ से आप ये कह सकते हो कि लाइट इज़ अ बंडल ऑफ फोटोन। यहाँ से क्या कह सकते हो कि लाइट इज बंडल ऑफ, ठीक है, बंडल ऑफ फोटोन। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं सर, फोटॉन्स क्या होते हैं, देखो जब भी आप सनलाइट पढ़ोगे, ठीक है, सॉरी, सन की लाइट आपके ऊपर पड़ती है तो आपको क्या मिल जाती है, थोड़ी सी एनर्जी, आपको आपके अंदर गर्मी होने लगती है। ठीक है, बहुत गर्मी, हे भगवान मरे जा रहे हैं। तो ये जो होता है ना, ये फीलिंग, आपको 5 मिनट अगर धूप में खड़ा कर दिया जाए, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस में आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए, आपके तोते उड़ जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे, आप बेहोश होकर गिर जाएंगे, बोलेंगे 2-3 बाल्टी पानी पिला दो। ठीक है, तो ये जो हालत हो रही है आपकी, वो किसके कारण हो रही है, ये फोटोन भैया के कारण। इनके पास होती है एनर्जी, इनके पास क्या होती है, एनर्जी। ये बंडल लेके चलते हैं, ये लो, ये फोटोन के बंडल, ठीक है, ऐसे पैक रहते हैं और ये आके आपके ऊपर गिरते हैं और बहुत सारा हीट एनर्जी आपके ऊपर डाल देते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है रेडिएशन। ये क्या कहलाती है, रेडिएशन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो खुराफाती कर रहे हैं कौन, फोटोन भैया, ये आपको एनर्जी दे देते हैं, कौन सी, हीट की एनर्जी, और यही साथ में चमकते भी हैं, किसी के ऊपर जाएंगे लौट के आएंगे। ठीक है, पहली चीज। अब तो ये हो गई लाइट की बात। अब हेडिंग डालिए आप लोग, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ तो पढ़ोगे ना, अब इनकी विशेषता क्या है भाई, कुछ तो बताओ। लाइट तो है, ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ को देख पाएँ, किसकी मदद से, रे की मदद से, किरण की मदद से, तो वही प्रकाश कहलाता है, लाइट कहलाती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश है क्या, ये बवाल हम देख रहे हैं जिसको, ये है क्या। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टी, जैसे ही आप बात करते हो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की, लाइट कहती है कि देख भाई, मैं ना एकदम सीधे रास्ते से चलूँगी, मुझे कोई रोकने टोकने वाला बीच में नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ध्यान से समझो, जैसे ही मैंने एक टॉर्च जलाई, लाइट आई, सही है कि नहीं, जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, ये क्या आई, लाइट आई, ये मेरी टॉर्च। अब इस टॉर्च से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। ठीक है, अब ध्यान समझो, यहाँ से मैंने एक रे निकाल के ऐसे भेजी, मैंने कहा जाओ, तो बोली मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे आना मत, मैं कहा नहीं आऊँगा। फिर एक और रे भेजी मैंने कहा तुम भी जाओ, बोली मैं भी जा रही हूँ, मेरे पीछे आना मत, मैंने कहा ठीक है। मैंने एक और भेजी, मैंने कहा तुम भी जाओ, मैंने कहा तुम भी जाओ, ऐसे जा रही हैं बहुत सारी रेज। अब ध्यान से समझना हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं रेज निकालता गया, ये जाती गई और बस यही एक बात बोलती गई कि मेरे पीछे आना मत। मैंने कहा यार नहीं आएंगे भाई, जाओ। तो इसने कहा कि अगर मेरे पीछे आओगे तो आ ही नहीं पाओगे। मैंने कहा ऐसा क्यों, मैंने कहा ऐसा क्यों, तो इसने कहा क्या कहा कि जब मैं चलती हूँ तो नाक की सीध में चलती हूँ। कैसे चलती हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइन। कैसे चलती हूँ मैं, एकदम स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन कहाँ है, ये तो ऐसे जा रही है।
मैंने कहा ऐसे जा रही तो वैसे जाने तो क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ से देखो ये ऐसे निकली है तो अब ये ऐसे ही जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे निकली और ऐसे घुस के पीछे से आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। कैसे जाएगी, ये जा रही है तो सीधे ही जाएगी, ये ऐसे घूम के ऐसे पीछे टॉर्च के पीछे नहीं आ जाएगी। बात समझ रहे हो, या ये ऐसे जा रही थी तो ऐसे नहीं मुड़ जाएगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे रे जा रही अचानक से मुड़ गई, ऐसा नहीं, कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कसम खा लिया इसने कि मैं ऐसा करूँगी ही नहीं, ये मेरा नेचर ही नहीं है। मैं एकदम कैसे चलती हूँ, स्ट्रेट लाइन। तो इसने कहा कि मैं ऐसे जाऊँगी, ऐसे कतई नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। मैंने वचन दिया है, किसको, सूर्य भगवान को। उसने कहा मैंने वचन दिया भाई कि मैं कभी भी टेढ़ी रास्ते नहीं जाऊँगी, मुझे सीधा रास्ता ज़्यादा पसंद है। तो लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आई है आपकी, कौन सी, पहली वाली प्रॉपर्टी, कि आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि लाइट, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि लाइट ट्रेवल्स इन ओनली स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, लाइट जब भी चलेगी केवल और केवल कैसे चलेगी, एकदम सीधी रेखा में चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको नोट करिए और ये डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। टॉर्च, TROUCH, टॉर्च जरूर बनाना। और ये क्या है, रे हैं, ये सब क्या है, रे हैं। कैसे जा रही हैं, तो एकदम स्ट्रेट सीधी जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, रे कहलाती हैं, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइन, इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। अब ध्यान से समझिए, देखो जब कोई रे चलती है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो देखो जब कोई रे चलती है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में जाती है, ध्यान देना। जैसे मैंने क्या किया, अभी अभी मैंने एक टॉर्च बनाया था, मैं उसको फिर से बुलाता हूँ, गलती से मिटा दिया। ध्यान से देखो, ये अपनी वही पुरानी टॉर्च, बाबा के ज़माने की, इसमें बड़े बड़े सेल लगते थे, है ना। कोई बोलता है सर हम सऊदीया से मंगवाए हैं, मंगवाओ भाई। यहाँ देखो, यहाँ से रे गई है ऐसे, अब ध्यान समझना, एक रे ऐसे गई है और एक रे ऐसे। अब ध्यान समझना होता क्या है, जैसे मैंने बोला रे 1 2 3, अब होगा क्या, अगर आप यहाँ से आगे की तरफ जाएं, है ना, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, ए वाले पॉइंट से आगे की तरफ जाएं, तो आप कहाँ तक जाएंगे, कितना किलोमीटर, 200 300 500 1000 2000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, पता नहीं कितना, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब लाइट एक डायरेक्शन से, अगर एक जगह से शुरू हुई है, सोर्स से चालू हुई है, ठीक है, लाइट जहाँ से शुरू हुई है, अगर वो अपने सोर्स से चलना स्टार्ट करे तो वो कहाँ तक जाएगी हमें कोई पता नहीं है। तो मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट। किधर की तरफ, जिधर की तरफ ये जा रही है, जिधर की तरफ ये क्या हो रही है, जा रही है, तो जाने दो, जाने वाले को कौन रोक पाया है। लेकिन अगर आप पागल हो गए, आपका दिमाग खराब हो गया, आप बोले ऐसा है तुम इधर जा रही हो ना, मैं तुम्हारे उल्टा जाऊंगा। अब आप कहाँ चले आए, टॉर्च के पास, ये देखो आप चले आए सोर्स के पास, उल्टे चले आए। अगर आप आके यहाँ खड़े हो गए ना, तो इस रे से जोर से बोलना, तुम्हारा मिल गया एंड पॉइंट। तुम कहाँ से चल रही हो, टॉर्च के ए पॉइंट से। कहाँ से चल रही हो, टॉर्च के ए पॉइंट से। तो हमेशा रे के पास एक ही एंड पॉइंट होता है। लाइन जब भी आप खींचोगे, मैथ में पढ़ोगे, तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, क्योंकि लाइन कहाँ से कहाँ तक आ रही है हमें कोई पता नहीं होता। लेकिन रे को क्या होती है, रे किरण के पास एक एंड पॉइंट होता है, क्योंकि वो किसी न किसी एक सोर्स से चलती है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रे हैज़ अ एंड पॉइंट। एक ही होता है, रे के पास क्या होती है, एक एंड पॉइंट होती है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। दूसरा, जब भी रे एक दूसरे के साथ चलती ना, जैसे सखी सहेली बन करके, चल बहना मैं चलूँगी साथ तेरे, निभाऊंगी जन्मों जन्म, इधर देखो तो होगा क्या, जैसे देखो एक रे इधर जा रही थी, तो दूसरी वाली बोली अच्छा तुम जा रही हो तो चलो मैं भी चलती हूँ, एक और इसके साथ होली। इन दोनों को देख करके दो सहेलियों का और मन भटका, चलो मैं भी चलती हूँ। जैसे स्कूल में क्या होता है
कि जब लंच होता है ना, तो जब चुरमुरे की दुकान पे जाना होता है तो अगर एक जा रही हैं तो उनके साथ 5 और जाएंगी, तो ये 5 एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अरे बोलो यार, ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मान लो इसको मैंने बोला R1, इनको बोला R2, R3, R4, R5, R6, R7, ये सब की सब रे एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो समझ रहे हो क्या बोलेंगे? जब एक से ज़्यादा रे किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो उन्हें बोला जाता है बंडल ऑफ रे। क्या बोला जाता है? बंडल ऑफ रे, या फिर बीम ऑफ रे। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ रे। और इसको और पलट देंगे तो बोलेंगे क्या? बीम ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोलोगे? व्हेन मोर देन one ray travels in a particular direction is called beam of light. Beam of light, LIGHT। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा रे किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ से आप इनको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं डियर? बीम ऑफ लाइट। ये हो जाएगा आपका बीम ऑफ लाइट। अरे बोलो हाँ या ना। समझ आया हो तो बेटा कमेंट जरूर कर देना, और लाइक नहीं किए हो ना तो ये लाइट, यही बीम जाके ना आपके ऊपर लगेगी और आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, पाप लगेगा, कर दो। ठीक है, करना इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन मोर देन वन रे ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बेटा कभी भी पूछ सकता है, मजे लेने के लिए आपसे पूछ लेगा। 1 नंबर में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है सीबीएसई बोर्ड वालों, याद रखना। 20 क्वेश्चन 20 नंबर। अगर गलती से पूछ लिया कि R1 R2 R3 एक साथ घूम रही हैं एक ही डायरेक्शन में, बताओ क्या है वो, तो आप चिल्ला के बोलना, उसमें लिखा रहेगा बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो गारंटी से आपको 1 नंबर मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो फोकस ऑन द बोर्ड, प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, जब ये कहानी हो जाए, अब ये सब कहानी हो गई। ठीक है, तो लाइट कहती है कि एक कहानी मेरे साथ और होती है, आपने उसको बताया ही नहीं। तो इसने कहा कि देखो मेरी एक प्रवृत्ति और है, मैं पागल किस्म की हूँ, मैं जाऊँगी तो स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई सामने ऐसे सामने खड़ा हो जाए, एकदम सामने खड़ा हो जाए, बोला नहीं मैं जाने ही नहीं दूंगा, ये सामने कोई एक आ जाए, एक मिरर, एक क्या आ जाए? मिरर या साइनी सरफेस, है ना? क्या आ जाए? मिरर और साइनी सरफेस आ जाए। अगर मिरर या साइनी सरफेस आ जाए तो रे जाएगी और धड़ाम से ऐसे अपना सर दे देगी उसे, और ऐसे ऐसे झुंझुआएगी, फिर बेहोश होने लगेगी। फिर क्या होगा? ऐसे जाएगी, टकराएगी। अगर मिरर के परपेंडिकुलर टकराई है तो उसी रास्ते पे जाएगी और उसी से वापस आ जाएगी। अगर किसी दूसरे रास्ते से टकराई है तो ऐसे थोड़ा बहुत तिरछी मिर्ची होकर निकलेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि मिरर दीदी ये कहती हैं कि किरण दीदी ये कहती हैं कि मेरे सामने अगर मिरर आएगा तो मैं अपना रास्ता बदल लूँगी। ये क्या कहती हैं? कि अगर मेरे सामने मिरर आया तो मैं अपना रास्ता बदल लूँगी। मतलब ये मिरर से डरती हैं। मतलब ये क्या? मिरर से डरती हैं। किरण ये कहती है कि अगर मेरे सामने कोई भी मिरर आया तो मैं क्या? अपना रास्ता बदल लूँगी। मान लो ये क्या थी? इंसिडेंट थी। ये एन है, पागल हो गए हो? इंसिडेंट रे, क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब होता है भाई साहब कि जो आ रही हो, है ना? और दूसरा बाउंस बैक रे, क्या बोलेंगे इसको? बाउंस बैक रे। अब ये देखो, ये जो दूसरी है ना बाउंस बैक, ये डर के जा रही हैं, समझ रहे हो कि ना? इनकी हालत ख़राब हो गई मिरर को देखने के बाद। ये गई, टकराई हैं, तुरंत पलट गई, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे गई हैं, टकराई हैं और तुरंत पलट गई हैं। रास्ता ही इनका बदल लिया, इन्होंने रास्ता ही बदल लिया एकदम तुरंत, वापस धड़ाम से। ठीक है, तो जाएंगी, टकराएंगी और अपना रास्ता बदल लेंगी। इसको भी बनाइए। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि व्हेन रे फॉल ऑन क्या? साइनी सरफेस, इट चेंज इट्स पाथ। क्या कह सकते हैं? यहाँ पे आप इसको बना लीजिएगा, फिर हम लिख दे रहे हैं एक लाइन में। क्या कह सकते हैं यहाँ पे?
चौथा पॉइंट कि अगर रे किसी चमकीली परत पर पड़ती है, सरफेस पर पड़ती है, तो क्या हो जाती है, या तो वो अपने मार्ग पर लौट जाएगी या क्या अपना रास्ता बदल लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ रे falling on a shiny surface, ठीक है, shiny surface, it change the path, वो अपना रास्ता क्या हो जाएंगी, बदल लेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कहानी हो जाती है रे के साथ। यहाँ तक थी हमारी लाइट की, हमने लाइट का पढ़ लिया सब कुछ कहानी। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर ए पर। हम आते हैं कब, चैप्टर नंबर ए पर। चैप्टर नंबर ए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकता मैं कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ से गारंटी से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, आप ICSE हो, CBSE हो, UP हो, किसी भी MP हो, एनी टाइप्स ऑफ बोर्ड, यहाँ से क्वेश्चन आके रहता है, कुछ भी हो जाए। तो पूरा रिफ्लेक्शन पढ़िएगा। तो हम पढ़ेंगे क्या, पहले हमने पढ़ा लाइट का क्या, इंट्रोडक्शन। हमने क्या पढ़ा, लाइट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन हमारा हुआ समाप्त, बहुत बढ़िया, इसी वीडियो में। अब बात करते हैं, हमारे पास है 2 चैप्टर, उन दोनों चैप्टर महारथी के नाम बोलो। तो पहले वाले चैप्टर का नाम है क्या, रिफ्लेक्शन। क्या नाम है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरे वाले का नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन, सॉरी परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। हिंदी वालों देखो, अब बात आने लगी आपकी, परावर्तन। आपने सुना होगा इसको, नहीं सुना है तो सुन लो, कानों में थोड़ा सा तेल डाल लो, 2 महीने के बाद एग्जाम है। और रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। पूरी फिजिक्स की कहानी यहीं कर देंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, ये होता है मिरर में, ये होता है कहाँ, मिरर में। ये होता है कहाँ, मीडियम में। कहाँ होगा, मीडियम, मीडियम होगा, या फिर क्या होगा, लेंस होगा। क्या होगा, लेंस। ठीक है, और ये होगा मिरर में। इसमें मीडियम से कोई खास मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका पूरे का नाम हमने रखा है चैप्टर ए। इसका नाम रखा हमने चैप्टर ए, और इन भाई साहब का नाम रखा है चैप्टर बी। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते, टॉपिक हैं। ठीक है, चैप्टर बी। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर ए से। ठीक है, तो भाई साहब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। अगर अब आपको चैप्टर ए पढ़ना है, धमकी है पूरी, समझ लेना। अगर अब आपको चैप्टर ए पढ़ना है तो दूसरी वीडियो देखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूरी है। नहीं करोगे फिजिक्स नहीं आएगी, लाइट जाएगी, टकराएगी, आप भी बेहोश होगे, लाइट भी बेहोश हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं हो? तो फिर नंबर क्या आएंगे, 0-0 लड्डू, नील बटे सन्नाटा, 100 में से यही मिलने वाला है। क्यों? तो ये सब कहानी ना हो, इनसे 100 में 100 आए, यहाँ एक 1 लग जाए। तो इस 1 को लगाने के लिए आपको केवल एक काम करना है, क्या, एक थंब, उस थंब से ही क्या दबाना है, सब्सक्राइब वाला, और उसी से क्या दबा देना है, लाइक वाला। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करना है कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। ठीक है कि सर समझ में आ गया, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।